ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, आप बड़े भाग्य वाले हो कि आप सारी संगत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी दे विच बैठ के सतगुरां दी गुरबाणी सरवण कर रही है। तो साध संगत जी, अज का दिन जिहड़ा है वो महीने की संग्राम के रूप वजों सारे हिंदुस्तान के जिथे जिथे श्री गुरु नानक नाम लेवा साध संगत विराजमान है, उथे उथे गुरु दी प्यारियां संगतां गुरु दर ते इकट्ठा होके गुरबाणी नूं सरवण करदियां और गुरु मत नूं सरवण करके अपने जीवन नूं गुरु मत के अनुसार ढाल के अपने जीवन नूं सफला करदियां। तो साध संगत जी, आओ अज आपां विचार करना है कि पोह दी संग्रांद 12 माह के विच जो पोह महीने के बारे साहिब श्री गुरु पंचम पातशाह जी महाराज जी ने विचार उच्चारण किया है, सो आपां उस शब्द का पोह महीने का जो शब्द गुरु साहब ने 12 का माह के विच उच्चारण किया है, उसका अज आप विचार करांगे कि गुरु साहिब साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी सानू की समझाते हैं कि साडे जीवन के विच पोह का महीना जिहड़ा है वो किस तरह का होवे, किस तरह का असीं अपने आचरण के विच उस नूं ढालीए। आओ आप विचार करते हैं तो सतगुरु बख्शिश करते हैं, ओख तुखार न व्यापी कंठ मिलिया हर नाहो, मन विद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहो। साध संगत जी, सतगुरु पंचम पातशाह जी सानू बख्शिश करते हैं पोख महीना। पोख 12 माह के विच गुरु साहब ने पोख इस महीने नूं पोख नाम दर्ज किया है। वैसे साडे पंजाबी बोली दे विच असीं इस नूं पोह भी कह दिंदे हां, पोह, और गुरु साहब ने इस नूं पोख कह के उच्चारण किया है। वो गुरु साहब कहते हैं कि भाई पोह दे महीने दे विच उन्हां गुरमुख प्यारियां नूं, उन्हां गुरमुख रूहां नूं जिन्हां ने अपने कंठ दे विच परमात्मा का नाम धारण कर रखा, कंठ मिलिया हर नाम, जिन्हां नूं कंठ दे विच परमात्मा का नाम प्राप्त हो चुका है, उन्हां नूं पोख महीने दे विच भाई सर्दी कदे नहीं लगती। तुखार का मतलब है ठंड, क्योंकि पोह महीने के विच अज भी तुसीं देखते हो कि अज का महीना, अज का दिन जिहड़ा सब तो ज़्यादा ठंडा है। तो गुरु साहब कहते हैं भी जिस गुरमुख रूह के कोल परमात्मा का नाम प्राप्त है, उस नूं पोख महीने दे विच, पोह दे महीने दे विच कदे ठंड नहीं व्यापत होंदी, उन्होंने ठंड कदे नहीं लगती। गुरु साहब कहते हैं मन वेद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा
प्यारी रूह का मन जिहड़ा है परमात्मा के चरणों के विच बिन्या होया है, भाव परमात्मा के चरणों के विच लिपाएमान है, परमात्मा के चरणों के विच समाया होया है। और उस तो इलावा उसनूं होर कोई ध्यान नहीं रहिंदा। संसार के विच इन्ना लगन लगी हुई है कि परमात्मा के चरणों तो इलावा संसार का उसनूं कोई भी होर कार्य जिहड़ा वो नहीं सोचदा। मन बेधिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साह। उस परमपिता परमात्मा का दर्शन जिहड़ा है वो रूह प्राप्त कर रही है और वो इस तरह के नाल परमात्मा के चरणों के विच लिपाएमान होके परमात्मा के दर्शन करती हुई अपना जीवन बतीत करती है। ऐसी गुरमुख रूह नूं गुरु साहब कहते हैं कि भाई पोख के महीने दे विच कदे भी ठंड नहीं लगती, क्योंकि ये महीना ज़्यादा ठंडा होता है। पर गुरु की परमात्मा के नाम की कृपा ऐसी है कि जिस रूह नूं ये नाम परमात्मा का प्राप्त हो गया, जिस रूह नूं परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो गए, जिहड़ी रूह परमात्मा के चरणों के विच समाई गई है, समा गई है, विराजमान हो गई है, उस नूं इस महीने दे विच ठंड कदे नहीं लगती। ये पंचम पातशाह जी कोशिश करते हैं। अगे गुरु साहब कहते हैं ओट गोबिंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाह दिखिया को न सकी मेरे साधु गुण गाह। सतगुरु बख्शिश करते हैं भाई जिन्ना गुरमुख प्यारियां नूं ओट गोबिंद की ओट प्राप्त हो जाती है, गोबिंद का आसरा परमपिता परमात्मा का आसरा प्राप्त होता है, पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। गोपाल राय जो सारी धरती नूं पालन वाला राजा है, गोपाल राय उसकी कृपा जो किसी भी रूह नूं प्राप्त हो जाती है तो वो रूह सेवा स्वामी ला उस स्वामी उस परमपिता परमात्मा उस पार ब्रह्म की सेवा करती हुई अपना लाहा प्राप्त करती है। इस तरह के नाल गुरु साहब की कृपा उन्होंने बनी रहती है। तो फिर हुंदा की है दिखिया को न सकी मेरे साधु गुण गाह। विखिया भाव विषय विकार जिहड़े है विषया दुखां नूं विषय विकारां दी अग नूं विखिया कहा जाता है। विखिया हो न सकी उस रूह नूं विषय विकारां दी अग कदे भी नहीं पहुंचदी, ओ क्योंकि ओ मिल साधु गुण गाह उस परमात्मा दे प्यारियां दी संगत दे विच मिल के परमात्मा दे नाम दे गुणां दा सिफत सलाह करता होया इस तरह नाल परमात्मा नाल जुड़िया रहता है कि उस नूं पार ब्रह्म परमेश्वर जो सृष्टि का गोपाल धरती का पालक है उस दी कृपा उस नूं बनी रहती है। तो इस तरह के नाल उस नूं कोई भी विषय विकारां दी जिहड़ी अग है वो नहीं लगती। जै ते उपजी तै मिली सच्ची प्रीत समाह कर गए लीनी पार ब्रह्म बोड़न विछड़ी आह। ये रूह साडी रूह जिहड़ी है ना आम परमात्मा का यह सिद्धांत है कि परमात्मा ने अपनी जोत तो वख करके साडी देह दे विच एक किणका जोत जिहड़ी है साडी गुफा के अंदर 10वें द्वार के अंदर रखी हुई है। गुरु साहब बख्शिश करते हैं, गुरु साहब पर तीजे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि परमपिता परमात्मा ने साडे सुखमन नाड़ दे विच जो गुफा है उस दे विच साडी जोत नूं रख के पवन का बाजा दे के इस रूह नूं बुलाया, इस शरीर दे विच रख के पवन गुरु द्वारा ये जीव आत्मा जिहड़ी है साडी मनुखता देह जिहड़ी है वो बोलण लग गई। रूह साडी अंतर
10वें द्वार ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੀ ਤੈ ਮਿਲੀ, ਉਸੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਕੈ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬੌੜ ਨ ਵਿਛੜਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰ ਕੇ ਲੀਨੀ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਛੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਰੂਹ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਾਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਹ। ਉਸ ਰੂਹ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵਾਰੇ ਜਾਓ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਸ ਰੂਹ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਰ ਸੱਜਣ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੂਹ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵਾਰੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗੰਮ ਅਗਾਹ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ,
उस तिकर हर बंदे की पहुँच नहीं हो सकती। उही रूह जिहड़ी है पहुँच कर सकती है जिहड़ी रूह परमात्मा की शरण हो गई, परमात्मा का नाम स्मरण करती हुई परमात्मा का ओट आसरा ले लेती है। तो गुरु साहब अगे बख्शिश करते हैं भाई फिर की होंदा है। शर्म पई नारायणे नानक दर पईया। जिहड़ी रूह परमात्मा नूं समर्पित हो जाती है तो फिर गुरु साहब बख्शिश करते हैं भाई उस रूह के प्रति परमात्मा नूं भी शर्म आ जाती है। भाव परमात्मा भी उस दे बारे सोचना शुरू कर दिंदा है। जिहड़ी रूह परमात्मा दे दर ते उत्ते डिग पई है ते जिहड़ा परमात्मा का नियम है कि जिहड़ा रूह जिहड़ा भी बंदा जिहड़ा भी मनुख जिहड़ा भी कोई पशु पक्षी भी होवे चाहे कोई भी होवे जिहड़ा परमात्मा के चरणों ते परमात्मा के दर ते डिग पिया गुरु साहब उस नूं कंठ लगा लेंदे अपना बना लेंदे। जो असी अपने आप नूं परमात्मा नूं समर्पित कर दिंदे हैं और होर कोई रस्ता नहीं देखते, होर कोई टेक नहीं लेते, होर कोई ओट नहीं लेते, सिर्फ ते सिर्फ इको एक परम पिता परमात्मा का आसरा असी मंगते हाँ तो उदों परमात्मा जिहड़ा साडे ते किरपा करके सानूं अपना प्यारा बना लैंदा है। साडे कारज जिहड़े हुंदे आ वो परम पिता परमात्मा सवार दिंदा है। जिवें भी जो भी मंग होवे साडी वो परमात्मा साडी पूरी कर दिंदा है। एक बारी साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के नाल भाई मरदाना जी 24-25 साल तक सेवा करते रहे हैं कीर्तन की। ते भाई मरदाना जी नूं सुल्तानपुर बैठे हुए है गुरु साहब और मरदाना भी बैठा होया है और मरदाना जी नूं एक पत्र आया तलवंडी तो। पत्र पढ़िया ते पत्र दे विच ये लिखिया सी कि भाई अपनी बच्ची जवान हो गई है हुण उसका किते ना किते कारज करना है, तुसीं एक बारी तलवंडी पहुंचो। गुरु नानक देव जी पूछन लगे की गल है भाई? बाबा जी पत्र आया है घर वालियां ने लिखिया कि बच्ची जवान हो गई है उसका किते कारज करना है तो मैनू बुलाया है। ठीक है मरदाने ये भी कारज गृहस्थ के कारज करने बहुत जरूरी है, तू चला जा। गुरु साहब ने छुट्टी दी और मरदाना जिहड़ा है अपने पिंड राय भोज की तलवंडी अपने घर आया। घर आके घर वालियां ने लड़की वास्ते वर जिहड़ा सी पहला ही टोल रखिया सी और सारी विध बना के मरदाना जी ने वो कारज जिहड़ा सी जिवें आपां कहते हैं मंगनी अंगेजमेंट कह देंगे अजकल, मंगनी कर दी और मंगनी तो बाद ब्याह का कारज जिहड़ा सी उन्हां दिनां दे विच ब्याह जिहड़ा है ना मंगनी करन तो बाद भी 6-6 महीने बाद च हुंदा सी और ब्याह तो बाद भी 4-4, 5-5, 6-6 महीने बाद मुकलावा दिता जाता हुंदा सी। पर अजकल तो सारा कुछ ही अज ही हथों पैर खड़े पैर ही हो जाता है, एक दिन दे विच सारा कुछ ही हो जाता। उदों इस तरह की सी, पहला मंगनी की जाती सी, फिर ब्याह 6 महीनों बाद होंदा सी, फिर 5-6 महीनों बाद किते मुकलावा दिता जाता सी। उस तो बाद गृहस्थ जिहड़ी है वो अपनी पढ़ी के उत्ते चलती जाती सी। अपने जीवन दे विच गृहस्थ का जो वातावरण होंदा सी वो चलता सी। तो साध संगत जी मरदाना कारज सवार के साहिब श्री गुरु नानक देव जी के कोल आ गया। भाई मरदानिया कर आया कारज, हाँ सच्चे पातशाह कारज कर आया है और लड़की का ब्याह रखा हुआ 6 महीने ठहर गए। ठीक है कोई गल नहीं, सतगुरु कारज आपे करेगा। मरदाना 6 महीने जो कोई 20-25 दिन रह गए तो मरदाना कहने लगे सच्चे पातशाह भी हुण तां 20-25 दिन रह गए
तो मैनू घर जाना पऊगा, मैनू छुट्टी भी दो और मैं बच्ची वास्ते समान भी जिहड़ा है वो बनाउणा है आपां। ते ये गुरु साहब नाल विचारा करता होया मरदाना जिहड़ा विचार दस रहा है। गुरु साहब कह लगे कोई गल नहीं भाई, तू फिक्र ना कर, सारा कार्य तेरा जिहड़ा है वो असीं आपे कर देंगे, तू घबरा ना। अच्छा सच्चे पातशाह जैसी तुहाडी मर्जी, सत बचन। तां साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने अपना एक सेवक बुलाया, भाई भागीरथ उसका नाम सी। और मलसियां पिंड अजकल नकोदर के नेड़े जिहड़ा है मलसियां, उस पिंड का रहने वाला सी। और सुल्तानपुर जाके साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की सत्संगत जिहड़ी सी रोज़ सुनिया करता सी। और सुल्तानपुर आउण तो बाद पहला गुरसिख भागीरथ सी साहिब श्री गुरु नानक देव जी का, जिहड़ा कि बहुत ही अनन्य सेवक बने। भागीरथ नूं बुलाया और भागीरथ नूं कहा भी भाई गुरसिखा तू लाहौर दे विच जा, और मरदाने की बेटी का ब्याह है, वो वास्ते समान लिया है। मरदाने नूं पुछया भाई की लिया है, तुसीं वो लिखा दिता भागीरथ। और भागीरथ नूं ये कहा भाई लाहौर जाके फलाना बंदा एक नाम दस दिता गुरु साहब ने, उस दे कोल जाके तू ये पर्ची दे दें। और वो पर्ची दे के सारा समान उत्थे इकट्ठा करके शाम नूं तू वापस सुल्तानपुर नूं चाले पा देने, उत्थे रात नहीं रहना। ये भागीरथ नूं हुक्म दे दिता गुरु साहब ने। हुण भागीरथ जी चलिया, पहुँचता पहुँचता लाहौर पहुँचया, सुल्तानपुर तो चलिया लाहौर पहुँचया। लाहौर जाके जिस सेठ का नाम गुरु साहब ने दसिया सी उहदे कोल पहुँच के उन्होंने कहा भाई गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी ने मैनू भेजा है और मरदाने की लड़की का ब्याह है, और ऐ समान जिहड़ा ना सारा मैनू अज ही चाहिए, शाम तक बस ये तैयार होना चाहिए, मैं शाम को वापस चाले पाने हैं सुल्तानपुर वालों। गुरु साहब का हुक्म है, सख्त हुक्म है। और गुरु साहब ने एक ये कहा सी भी भाई भागीरथ जी ऐसा एक चूड़ा बीबी वास्ते बनाना है, बेटी वास्ते, मरदाने की बेटी वास्ते, कि जिहड़ा हाथी दन का चूड़ा होवे, सब तो वधिया चूड़ा। ठीक है सच्चे पातशाह महाराज। हुण भागीरथ ने उस सेठ नूं जाके वो पत्थर दे दिता जिहदे उत्ते चीज़ां वस्तां कपड़ा जो भी लोड़ सी वो लिखी हुई सी। और उस सेठ ने धन भाग समझे नतमस्तक होके सिख गुरसिख नूं सत्कार किया, भाई धन है मेरे, धन भाग है मेरे कि तू गुरु दे कोलों आया और मेरे गुरु का हुक्म मैनू लिया के दिता है, सत बचन है, वाहिगुरू भला करे भाई, शाम तक तेरा सारा ही कारज है। उस सेठ ने जिहड़ा है ना जिन्नी भी वस्त उस ते लिखी हुई सी वो वस्त मरदाने दी लड़की वास्ते खरीद के उस सेठ ने उस भागीरथ के कोले लिया के इकट्ठी कर दी दुकान के उत्ते। पर वो सेठ कह लग्या भी भागीरथ जी एक समस्या है कि जिहो जिहा चूड़ा तुसीं मंगदे हो ना ओहो जिहा चूड़ा सारे लाहौर च होर कितों नहीं मिलना। इको एक इत्थे एक जौहरी है लाहौर दे विच, मनसुख उसका नाम है, उस कोलों मिल सकता है। आप उसके कोले चलते हैं और पता करते हैं। वो दोनों जाने भाई भागीरथ जी ते वो सेठ मनसुख के कोले चले गए और मनसुख नूं कहा भाई भी इस तरह का चूड़ा जिहड़ा है ना हाथी दंद का और हीरे जड़े होण उहदे च बहुत सोहना होवे, राजा महाराजा वर्गा, ते वो चूड़ा जिहड़ा है ना सानू चाहिए, और चाहिए भी सानू दिन छिपदे तो पहला पहला। मनसुख कहने लगे भाई ये चूड़ा ऐसा तो तैयार तो कोई है नहीं गा, तो जे तैयार करना है तो फिर सवेरे तैयार हो सकता है, अज तो होना नहीं गा।
ਹੁਣ ਭਾਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸੇਠ ਜੀ, ਜੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣੇ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਊਗਾ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤ ਬਚਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਬਲਾਕੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਗਤਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਚੂੜਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੂੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਾਗੀਰਥ ਜੀ ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੌਹਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਭਾਗੀਰਥ, ਔਰ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਐਸੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਖਿੱਚ ਪਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨਸੁਖ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਐਸਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰ ਕੈ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ
सेवा का लाहा प्राप्त करदियां उन्हां ते गुरु की बख्शिश हो जाती है और वो रूहां जिहड़ियां है परमात्मा की कृपा के नाल वो तर जांदियां, उन्हां दा सारे कारज समर जाते हैं और वो ऐसे समरते हैं कि भाई मनसुख जिहड़ा सी ना वो सारी जिंदगी ही गुरु नानक देव जी का सिख बन गया। हुण मरदाने नूं लिया के समान दिता, मरदाने नूं समान दे दिता, मरदानिया लै भाई तू अपने घरे जा ते अपनी लड़की का जिहड़ा है ना कारज विआह जिहड़ा है बड़ियां खुशियां नाल कर, तेरा विआह जिहड़ा है ना जिस तरह दीयां राजकुमारियां दा विवाह हुंदा है इस तरह दा तेरी लड़की का विआह होएगा। तेरे घर दे विच सारे ही ऐसे ऐसे लोग आउणगे, सारे राजे महाराजे तेरे लड़की के ब्याह ते आउणगे। और फिर गुरु की कृपा हुई, मरदाना तुरन लग्या ते जदों मरदाना तुरन लग्या ना हुण मरदाना सोच रहा है कि गुरु साहब ने कोई पैसा धेला तो कोई दिता नहीं गा, फिर वस्त्र लै दिते, वस्त्रां लै दित्तियां, चलो समान सोने गहने भी लै दिते, पर खर्च वास्ते कोई पैसा चाहिए सी, पर पैसा तो कोई हाले गुरु साहब ने मैनूं दिता नहीं गा। और जो तुरन लग्या ना तो गुरु साहब ने आवाज मारी, मरदानिया भाई ठहर हाले। सच्चे पातशाह की हुक्म है? हथ जोड़ के मरदाना, मरदानिया तेरा पल्ला है ना जिहड़ा इत्थे विछा सामने। मरदाने ने पल्ला जिहड़ा सीगा गल दे विच पाया होया वो विछा दिता, विछा के ते मरदाने नूं कहण लगे, मरदानिया कोल ही ना साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे कोई रोड़ां दा ढेर लग्या पिया सीगा, क्योंकि पहला पुराने जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ रोड़ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ना रोड़ा वाली धरती होंगी सी और ਉਹਦੇ रोड़ इकट्ठे करके ना एक बारी कई बारी एक पासे कर दे, चुभन तो भी पासे कर दिते जाते, ਉੱਥੇ ਉਹ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਉਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫੇ ਦੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ ਲੈ और जो घरे जाएगा इस गंढ नूं उदों ही खोल के देखना, उदों पहला खोल के नहीं देखना, रस्ते च ना खोली इस अपने घर जाके अपने सारे परिवार के मूहरे ये पल्ला जिहड़ा इसकी गंढ खोलनी। सत बचन सच्चे पातशाह मरदाने ने मन च पका लिया भी ये गंढ नहीं खोलनी। हुण तुरया जा रहा अपने घर वाल नूं, राज भोज की तरवंडी वाल ते घरे पहुंच गया। घरे पहुंच के रस्ते च जांदा जांदा सोच रहा है गुरु साहब ने की अजीब चीज दी है, मैनू रोड़ां दा बुक भर के दे दिता है, समझ नहीं आती कि रोड़, पर गुरु साहब ने कहा भी घरे जाके खोलने है, पर मैं खोलूंगा तो घरे जाके भी एक चीज हैगी। हुण जदों ये सोचा विचारा करता होया मरदाना जिहड़ा घरे पहुंच गया और घर वालियां नूं लिजा के सारा समान दिता और घर वाले बड़े खुश हुए, बड़े सोहणे सोहणे वस्त्र, बड़े सोहणे गहने, चूड़ा जिहड़ा सीगा बच्ची दा हाथी दंद दा और हीरे मोती जड़िया होया। ते इस तरह दे नाल गुरु साहब की बड़ी कृपा दे नाल का परिवार जिहड़ा सी बड़ा खुश होया और बड़ा खुश होया कि सोचा भी इन्ना गुरु साहब ने इन्नी गुरु साहब ने सोहनी कृपा की है कि साडा विआह जिहड़ा बहुत सोहना हो जाएगा। हुण फिर मरदाना कहन लग्या भी गुरु साहब ने एक होर भी चीज़ दी हुई है, आ पल्ले खोले ना, जो पल्ला खोलिया भी पल्ले च आया, मरदाना सोचता भी पल्ले च भाई रोड़ ही हैगे है कि हुण इन्हां दे सामने चलो, पर फिर भी खोल दईए। और जो पल्ला खोलिया ना ते देख के घर वाले भी हैरान हो गए, मरदाना भी हैरान हो गया, है सच्चे पातशाह इन्नी कृपा की है मेरे ते, इन्नी कृपा की सच्चे पातशाह की। उस पल्ले दे विचों की निकलिया, जिहड़े रोड़ पाए हुए सी ना मरदाने दे सामने, वो रोड़ नहीं, वो हीरे मोती बन गए है, और चमकदार हीरे मोती चमकदा मारते पे है। मरदाने का जिहड़ा ना
परिवार जिहड़ा बड़ा खुश होया है। सच्चे पातशाह ने बड़ी किरपा की है। सच्चे पातशाह कहते सी मरदानिया असी तेरी लड़की का ब्याह असी करांगे, तेरी लड़की का ब्याह राजे महाराजा वर्गा होएगा। ते गुरु साहब इत्थे सानू बख्शिश करते हैं, शर्म पई ना रहने नानक दर पईया। ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां परमात्मा के दर के उत्ते डिग पैंदियां उस नूं परमात्मा उस दी लाज जिहड़ी है परमात्मा नूं हुंदी है और सारे कारज ही परमपिता परमात्मा उन्हां दे करदा है। इसे तरह मरदाने के कारज भी सारे जिवें कहा सी ना गुरु नानक देव जी ने कि तेरी बीबी का ब्याह भाई राजकुमारियां वर्गा होएगा ते गुरु की किरपा हुई, ऐसा ही ब्याह होया राजकुमारियां वर्गा ते गुरु ने बख्शिश की। कौन कौन पहुंचे उस लड़की के ब्याह दे विच? सब तो पहला पहुंचा राय भोए तलवंडी का राजा, मलक भागो सुल्तानपुर का लोधी दौलत खान लोधी और भाई जेठा राम जी और होर एमनाबाद के भागो वर्गे और जिलेदार वर्गे मतलब हाकम जिहड़े सी वो राजे महाराजे जिहड़े सी अनेका ही मरदाने की लड़की के ब्याह ते आए ते मरदाने की लड़की का ब्याह ही वाकई उस तरह ही होया जिवें साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा सी। तेरी बच्ची का ब्याह मरदानिया असी करांगे और राजकुमारियां वर्गा ब्याह होएगा तेरी बच्ची का। ते गुरु साहब सानू ये बख्शिश करते हैं, ये तुक जिहड़ी है इस वास्ते सानू एक दिल दे विच ढांस बनाउंदी है कि जे असी भी परम पिता परमात्मा दे समर्पित हो जाइए ना ते परम पिता परमात्मा भी साडे सारे कारज सवारदा है। पर सानू यकीन होना चाहिए, दृढ़ भरोसा होना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। जिवें मरदाने ने रोड़ां की गठड़ी जिहड़ी सी वो परमात्मा की किरपा नाल गुरु नानक के बचनों नूं सत मन के अपने घर जाके खोली सी, इस तरह ही असी जे परमात्मा के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के शरण के विच जदों आउणे हैं तो कोई बेनती करते हैं तो उस पर विश्वास करिए तो फिर गुरु ग्रंथ साहब की किरपा के नाल, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा का स्वरूप है, 10 गुरु साहिबान का स्वरूप है, इसकी किरपा के नाल साडे कारज जिहड़े आ सारे समझ जाते हैं। परमात्मा आप हाजिर होकर साडे कारज सवारदा है। परमात्मा नूं लाज हो जाती है अपने प्यारे की कि इसका कारज कोई बिगड़ ना जाए। मत इसनूं लोग ये कह देण कि ये गुरु का सिख सी, ये परमात्मा का सिख सी, परमात्मा का प्यारा सी ते इहदे नाल आ बुरी हुई है। नहीं, परमात्मा नूं लाज हुंदी है, परमात्मा कदे भी उसका कारज बिगड़न नहीं देता। ते इसे करके गुरु साहब ने बख्शिश की है, शर्म पई ना रहने नानक दर पईया। ਜਿਹੜੀਆਂ नानक परमात्मा के दर से रूहां पै जांदियां, पंचम पातशाह जी ये कहते हैं उन्हां नूं परमात्मा की किरपा नाल सारे कारज उन्हां दे सवर जाते हैं और परमात्मा नूं उन्हां दे कम्मां दी चिंता हो जाती है, उन्हां दी शर्म जिहड़ी है परमात्मा नूं हो जाती है, नारायण नूं हो जाती है। तो इस करके गुरु साहब बख्शिश करते हैं, कोख सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे बेपरवाह। ते पोह दा महीना पंचम पातशाह जी ये कहते हैं भी वो भाई सारे सुख लैके आउंदा महीना जिन्हां ते परमात्मा की किरपा हो जाती है और जिन्हां नूं परमात्मा की बख्शिश प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह के नाल भाई पंचम पातशाह जी ने सानू 12 माह के विच कोक महीने का कुछ विचार इस तरह का दिता है कि जो भी रूहां परमात्मा की शरण हो जांदियां उन्होंने कोई दुख नहीं लगता, उन्होंने ठंड नहीं लगती, उन्होंने सब कार्य समझ जाते हैं, उन्होंने हमेशा परमात्मा उन्होंने अंग संग रहता है, कदे भी उन्होंने कदे भी दुख कलेश रोग कष्ट नहीं लगते और वो परमपिता परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए हमेशा ही विषय विकारों तो बचे रहते हैं। वाहिगुरू जी गुरु किरपा करे। जिन्नियां भी रूहां अज इत्थे हाजिर होईयां भाई सारियां नूं बेनती है कि इन्ना विश्वास जरूर करो भाई, जे असीं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच नतमस्तक होंदे हैं ना तो गुरु साहब नूं जे साडे मन की इच्छा असीं कोई दसदे हैं तो वह गुरु साहब जरूर सुनता और पूरी भी करता है। इस करके भाई साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच आके जो भी तुसीं बेनती करते हो ना वो परमपिता परमात्मा हर हालत दे विच पूरी करता है। इन्नियां विचारा करता होया दास क्षमा जी का क्षमा का जाचक है। वाहिगुरू गुरबाणी अथाह सागर है, भुलां चुकां लई क्षमा
परमात्मा ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी और साध संगत जी बख्शिश करन। विचारा करता होया अनेकों त्रुटियां भी रह सकदियां, तो दास शाम दा चाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, वाहिगुरू जोत चैनल नूं सबसक्राइब करो, सेंड करो, लाइक करो एंड सेव करो। आप